महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव नतीजों की तस्वीर साफ हो चुकी है। महाराष्ट्र में बीजेपी एक बड़े बहुमत की तरफ जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है, तो वहीं झारखंड में जेएमएम जो है वो बहुमत की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी। त्यागी साहब, सबसे पहले तो जो रिएक्शन जिस तरीके का आया है एनडीए के लिए, महाराष्ट्र में एक तरफ तो खुशी है लेकिन झारखंड में गम। नहीं, कभी खुशी कभी गम, ये राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन मैं अपने विपक्ष के उन मित्रों को सुझाव देना चाहता हूं जो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। महाराष्ट्र में ईवीएम गलत है, झारखंड में ईवीएम ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है? जनता के वर्डिक्ट को तोड़ मरोड़ के पेश करने की आदत अब बंद करनी चाहिए। संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि कुछ तो गड़बड़ है ईवीएम में दया, और उन्होंने बकायदा ये कहा कि ये लोगों की राय हो ही नहीं सकती। नहीं नहीं नहीं, ये जनता का फैसला नहीं है। संजय राउत और उन शिवसेना की भी रहा कांग्रेस के साथ नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। बाल ठाकरे साहब कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ ही शिवसेना का गठन किए थे। अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलिए, बेमेल गठबंधनों के चलिए कांग्रेस पार्टी और शिवसेना साथ साथ हैं। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और सिर्फ संजय राउत की बात नहीं, समाजवादी पार्टी की भी बात करें तो यूपी के उपचुनाव को लेकर के उसने भी बयान दिया कि जो जनता का मत है वो अधिकारियों के दबाव के चलते जो है बदलने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा चुनाव में योगी जी के चलते बीजेपी का मत प्रतिशत भी घटा और सीटें भी घटी। तब ईवीएम ठीक था। अब उन्हीं योगी जी के चलते सीटें भी बढ़ी और मत प्रतिशत भी बढ़ा। अब ईवीएम गलत है। ये दोहरी मानसिकता समाजवादी पार्टी को छोड़नी चाहिए। तो यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी, इन्होंने बहुत प्रचार किया महाराष्ट्र में। योगी आदित्यनाथ ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा एक है तो सेफ है। क्या इन दो नारों जो है वो महाराष्ट्र की जनता के साथ रेजोनेट कर गए? नहीं, ये नारे बाद में चले हैं। मैं मानता हूं कि इस प्रारंभिक रुझानों में जो एमवीए है उसका पलड़ा भारी था। किसान संतोष के चलते, मराठा आरक्षण आंदोलन के चलते। लेकिन जो गेम चेंजर हुआ है वो है लाडली बहन योजना। उसने गांव गली मोहल्ले तक इस कार्यक्रम को पहुंचाया और प्रारंभिक दौर में जो राशि उनके बैंक बैलेंस में पहुंची उससे उनका उत्साह पड़ा। और यूं भी महिलाओं का मत प्रतिशत पिछली बार के मुकाबले में ज्यादा था। लेकिन अगर हम झारखंड की हम बात करें तो झारखंड में उतना एक्टिवली जो है जो चाहे हम हेमंत बिस्वा शर्मा की बात कर लें, लक्ष्मीकांत वाजपेयी या शिवराज सिंह चौहान जो कि प्रभारी थे बीजेपी के, उन्होंने ही सारा चुनाव का मैनेजमेंट देखा। इस क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि सेंट्रल लीडरशिप को बहुत रोपिन नहीं किया गया हमारा झारखंड इलेक्शन में? इसकी ये भी एक बीजेपी के लिए निगेटिव पॉइंट रहा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी इन सारे विश्लेषणों को करने में निपुण पार्टी है। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और आदिवासियों का एटीट्यूड इस चुनाव में शायद अपना रंग कामयाब करने में सफल रहा, ऐसा मुझे लगता है। जेडीयू को भी कम सीटें मिली, 2 ही सीटें मिली। ये भी एक मतलब कि जो 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 क्षेत्रीय पार्टियां थी उनको साथ में लेकर के ना चलना, ये भी एक बड़ा कारण है हार का। नहीं, अब किसी पर मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता। लेकिन जनता दल यू का वहाँ पर जो जन आधार है वो 18-20% मतों के को प्रभावित करने वाला है। पहले भी आधा दर्जन के करीब विधायक और मिनिस्टर वहाँ पर हुआ करते थे। किन्हीं कारणों से अब ये संभव नहीं है। लेकिन जेडीयू का और अधिक पार्टिसिपेशन अगर हुआ होता तो शायद कई सीटें और जीतने में भी मदद मिलती। क्या आप हार के कारण देख रहे हैं झारखंड में बीजेपी या फिर जो बीजेपी गठबंधन की डिबैकल के पीछे आप क्या कारण देख रहे हो? क्या बेहतर हो सकता था? नहीं, जो वहाँ पर काम हुए हैं, देखिए एक चीज़ समझ लीजिए आप, एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, एमवीए हो या महायुति हो, एक तो सोशल इक्वेशन तो है ही है।
जो प्रेजेंट में लीडरशिप सत्ता में रहती है उसके प्रति भी आकर्षण और गैर आकर्षण दोनों क्रिया प्रतिक्रिया साथ साथ चलती हैं। मुझे लगता है कि शिबू सोरेन का जो कुशल नेतृत्व था, जो आदिवासी नेतृत्व था, उसका सही रिप्रेजेंटेशन इस समय हेमंत सोरेन कर रहे हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 100 सीटें जो है वो अकेले बीजेपी के हाथ में आ चुकी हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो फिर जो सीएम होगा, सीएम के लिए क्या खींचतान होगी? क्या बीजेपी से सीएम होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है बीजेपी? नहीं, ये उनका महायुति का आंतरिक मामला है, उसमें मैं दखल नहीं दूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो चमक और बढ़त है वो चुनाव के नतीजों के बाद की प्रक्रिया को भी प्रभावित करेगी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। निसंदेह वहाँ की जनता की सबसे मनपसंद पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन के उभरी है। एक आखिरी सवाल है मेरा कि अगर हम कांग्रेस की बात करें और शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे की बात करें, तो कांग्रेस ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा, तकरीबन 18 सीटों पर सिमट गई। उद्धव की पार्टी है वो भी तकरीबन 18 सीटों पर सिमट गई। तो क्या उद्धव ठाकरे के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो है वो ये विधानसभा चुनाव के नतीजे जो है वो सामने लेकर के आ रहे हैं? देखिए, महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियों के सामने अस्तित्व का संकट है। कांग्रेस पार्टी क्या बीजेपी का मुकाबला करेगी? शरद पवार की पार्टी क्या अजीत पवार की पार्टी का मुकाबला करेगी? और ठाकरे की पार्टी उद्धव की क्या शिंदे के चमत्कारिक नेतृत्व का मुकाबला करेगी? ये आने वाले समय में भी तय होने वाला है। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अजीत चाकू के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.